आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक प्रोटॉन की चाल एक साइक्लोट्रॉन में जो है 30 किलोमीटर पर सेकंड उत्तर में जो है 30 किलोमीटर पर सेकंड से जो है उत्तर में जो है तथा 40 किलोमीटर पर सेकंड पूरब में जो है 20 सेकंड में जो है परिवर्तित होती है। तो इस समय में औसत त्वरण का परिमाण है। चार ऑप्शन गिवन हमें फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो जो हमारा औसत त्वरण का फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए एवरेज हमारा क्या होता है इक्वल टू हमारा डेल्टा वी वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाई जो है लिया गया समय अंतराल, जितने समय अंतराल में हमारा वेग परिवर्तित हुआ है इन दोनों का अनुपात ही हमारा क्या होता है औसत त्वरण होता है। तब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारा किसी साइक्लो इलेक्ट्रॉन में जो है प्रोटॉन की चाल जो है 30 किलोमीटर पर सेकंड पहले उत्तर थी। अगर हम यहाँ पे जो है इस डायरेक्शन को उत्तर मान ले तो यहाँ पे उत्तर के डायरेक्शन हमारी क्या थी, ये हमारी जो है V1 चाल थी। ओके, V1 चाल हमारा कितनी थी, ये उत्तर के डायरेक्शन में। फिर 20 सेकंड के बाद क्या होता है, 20 सेकंड में इसकी चाल जो है परिवर्तित हो जाती है 40 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है पूरब में। तो यहाँ से अब इसके बाद जो चाल इसकी हो जाती है, यहाँ से ये चाल क्या हो जाती है हमारी जो 20 किलोमीटर पर सेकंड हमारी जो है 40 किलोमीटर पर सेकंड से जो 20 सेकंड में यहाँ पे ये परिवर्तित हो जाती है। तो ये वेग हमारा क्या होगा, V2 होगा। तो यहाँ पे जो वेग में परिवर्तन की दर होगी, तो यहाँ से ये हमारा जो है ये जो हमारा वेक्टर होगा यही हमारा क्या होगा, डेल्टा वी होगा। वेग में परिवर्तन की दर हमारा यही होगा, क्योंकि हमारे ये दोनों क्या है, दोनों हमारे परपेंडिकुलर है। तो हमें ये नहीं करना पड़ेगा डायरेक्टली V2 माइनस V1 करना पड़ेगा। हम तब करते हैं जब दोनों के बीच हमारा जो है अपोजिट डायरेक्शन में जस्ट हमारा जो है डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या डायरेक्शन जो चेंज हो रही है 90 डिग्री से चेंज हो रही है, तो हमारा डेल्टा वी क्या होगा, ये होगा। अब यहाँ पे ट्रायंगल रूल अगर हम लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, डेल्टा वी क्या होगा, अंडर रूट यहाँ पे अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमारा डेल्टा वी तो वेग में परिवर्तन की दर है। अगर हम यहाँ पे जो है वेक्टर का जो है ये भी हमारा एक सदिश राशि है, ये भी एक सदिश राशि है। अगर हम डेल्टा वी कैलकुलेट करेंगे तो हम जो हमारे त्रिभुज का नियम होता है, सदिश के त्रिभुज का नियम, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डेल्टा वी कैलकुलेट करेंगे। ऐसा नहीं कर देना है कि हम 40 में से 30 को माइनस कर देंगे। ऐसा करेंगे तो हमारा आंसर जो है रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो है डेल्टा वी जो है इस जो है त्रिभुज के सदिश के नियम के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारा डेल्टा वी यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो डेल्टा वी हो जाएगा, डेल्टा वी इक्वल टू हमारे क्या परिमाण की बात करें इसके, तो ये डेल्टा वी, क्योंकि हमें जो है त्वरण औसत त्वरण का परिमाण कैलकुलेट करना है, डायरेक्शन नहीं। तो डेल्टा वी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट हमारा जो है V1 का परिमाण का स्क्वायर प्लस V2 के परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा। तो मीन्स डेल्टा वी इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, डेल्टा वी इक्वल टू V1 स्क्वायर हमारा कितना है 30 के स्क्वायर मीन्स हमारा जो है 900 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 40 का स्क्वायर मीन्स हमारा 1600 हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे हमारा जो डेल्टा वी कैलकुलेट हो जाता है, डेल्टा वी इक्वल टू 16 और 16 और 9 हमारा 2500 हो जाएगा। तो मीन्स हमारा ये कितना हो जाएगा, 50 के बराबर हो जाएगा। ओके, ये हमारा 50 किलोमीटर पर सेकंड हमारा क्या आ गया, वेग आ गया। अब इसके बाद टाइम अगर हम देखेंगे, टाइम हमारा डेल्टा टी कितना है, हमारा डेल्टा टी इक्वल टू हमारा जो यहाँ पे 20 सेकंड के बराबर है। ओके, अब यहाँ पे हमारा जो औसत त्वरण हो जाएगा, ए एवरेज हमारा कितना हो जाएगा, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी ही है। तो 50 डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आने लगेगा। अब यहाँ पे एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा, इसको सरल करेंगे तो जो औसत त्वरण आ जाता है हमारा, औसत त्वरण इक्वल टू हमारे कितना आ जाता है 2.5 जो है किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आ जाता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो हमें ध्यान देना है वो हमें क्या ध्यान देना, हमें वेग में परिवर्तन हमें जो है इस रूल से हमें कैलकुलेट करना। वेग में परिवर्तन ऐसा नहीं है कि हम यहाँ 40 माइनस 30 कर देंगे। ये कब होता है, ये हमारा 40 माइनस 30 कब कर सकते हैं, जब हमारा ये जो है हमारा पहले इस डायरेक्शन जा रहा था, फिर अचानक से डायरेक्शन चेंज करके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से आने लगे। तो अगर यहाँ पे जो है इस डायरेक्शन अगर 40 जा रहा होता, इस डायरेक्शन अगर 30 जा रहा होता, तब भी यहाँ भी हमारा सदिश का नियम ही लगता। वेग में परिवर्तन मीन्स V2 माइनस V1 करते तो भी हमारा जो है क्या होता है, यहाँ से 40 माइनस 30 करते तब हम डायरेक्टली माइनस कर सकते थे। लेकिन हमारा क्या हो रहा है, जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, डायरेक्शन जो चेंज हो रही है वो 90 डिग्री से हो रही है, और हमारा क्या होता है, वेग हमारा जो है क्या होता है, सदिश राशि होती है। तो इसलिए सदिश के नियम का पालन करते हुए हमें यहाँ पे जो है डेल्टा वी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डेल्टा वी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था, हमारा आंसर कितना आ रहा है 2.5 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चारों ऑप्शन को चेक करें, जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर से मैच कर रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।